ये है अपनी एक्सपल्स 200 4V। ये एक एडवेंचर बाइक रहती है। एडवेंचर बाइक और नॉर्मल बाइक में क्या फ़र्क है कि इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा आपको सस्पेंशन ट्रैवल मिलेगा। टायर्स इसके बहुत अलग रहते हैं। इसके टायर्स अगर आप देख सकते हैं पास आके कि ये जो है ये है 21 इंच का टायर और वहीं पीछे वाला जो टायर है वो 18 इंच का है। अभी दोनों में ऑफ रोडिंग टायर्स डले हुए हैं। तो ये एक एडवेंचर बाइक है। अगर हम आपको दिखाएं इसकी हाइट, तो ये नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ी ऊंची रहती है। तो हम इसके हाइट के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं इस पर बैठ के दिखाऊं आपको तो आई एम 5'9", और अगर हम सीधा सीधा बैठते हैं तो हमारा फ्लैट फुट हो पा रहा है इस पर आराम से। अगर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मली हम सीधा खड़े हुए हैं तो हमारा फ्लैट फुट हो रहा है, अगर हम बैठ जाते हैं तो भी हो रहा है। पर अगर इससे थोड़ा कम हाइट का इंसान है, इफ़ यू आर बिलो 5'5", तो फिर आपको थोड़ा सा टो टिप इस टाइप से रहना पड़ेगा, जो कि कुछ राइडर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है, कुछ के लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। पर अगर आप एक EDV मतलब एडवेंचर बाइक ले रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है उसके लिए। सस्पेंशन ट्रैवल की बात कर रहे थे तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से कितना हाई सस्पेंशन ट्रैवल है इसमें। अगर मैं स्टैंड हटा के आपको एक बार दिखाऊं आगे का, तो जो मेन फ़र्क है एक ADV मतलब एडवेंचर बाइक और एक नॉर्मल बाइक में आता है वो ये होता है कि इफ़ यू आर नॉट राइडिंग इन अ गुड टेरेन, आप एक अच्छे रोड पे नहीं हो, आप एक बहुत ही ख़राब टाइप की जगह पे हो। और आजकल जिस तरह से इंडिया के रोड्स हो रहे हैं उसको अगर आप देखें तो प्लेन स्मूथ रोड नहीं मिल रहा आपको कहीं पे भी, हर जगह पॉट होल्स आपको मिल रहे हैं। एंड दिस कैन ग्लाइड थ्रू एनी पॉट होल। मतलब आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मैं एक डोमिनर ओनर हूँ, जो मैं पहले से डोमिनर चला रहा हूँ, पर डोमिनर का सस्पेंशन से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो इट्स नोवेयर नियर इट। ये लिटरली ग्लाइड कर जाता है। आप बड़े से बड़ा स्पीड ब्रेकर 50, 60, 70 की स्पीड में भी आप एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से लेके जाओ, इट जस्ट ग्लाइड्स थ्रू। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस जगह पे से निकले हो। इस तरह से ये इंडियन रूट के हिसाब से, इंडियन सारे रोड्स के हिसाब से एक बून है, ये एक नया बून है। और हमें ऐसा लगता है कि कुछ टाइम में एवरीबडी विल बी कन्वर्टिंग देयर बाइक्स टूवर्ड्स एन एडवेंचर बाइक, क्योंकि जो ट्रैवल है सस्पेंशन का और ये जो फ़र्क है ये चलाने पे दिखेगा। अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, ये चीज़ का डिफरेंस आप लोग थ्रू वीडियो ही फील कर लेंगे। और इसके बाद इस गाड़ी के अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो ये एक 200 सीसी की बाइक है और इसमें 4 वॉल्व है। 4 वॉल्व का मतलब क्या है, नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती हैं वो 2 वॉल्व होती हैं, एक इनलेट का वॉल्व होता है, एक आउटलेट का वॉल्व होता है, जो कि नॉर्मल जहाँ पे अपना कंबशन होता है। 4 वॉल्व में क्या है कि इनलेट के भी 2 वॉल्व दे दिए और आउटलेट के लिए भी 2 वॉल्व दे दिए। तो एक रिफाइनमेंट का जो वो होता है, रिफाइनमेंट जो है बहुत हाई लेवल का आ जाता है इसमें, बहुत ही स्मूथ रहेगा, एवरेज आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और उसके साथ स्पेसिफिकेशन में इसमें एक प्रोग्राम FI का भी सीन है। तो प्रोग्राम FI क्या रहता है कि फ्यूल इंजेक्शन है तो इसकी वजह से आपको एवरेज ज़्यादा मिलेगा, आपका थ्रोटल में जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत क्रिस्प होगा। यहाँ पे आप ज़रा थ्रोटल दोगे बहुत अच्छी तरह से गाड़ी रिस्पॉन्स करेगी उसके हिसाब से। अब हम इसके ऑन स्क्रीन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या फीचर्स ये आपको ऑन द स्क्रीन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इग्निशन ऑन करते हैं तो न्यूट्रल का आपको दिख जाएगा, गियर इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर इसमें 2 दिए हुए हैं, ट्रिप 1 ट्रिप 2, ABS के लिए लाइट जलती है, इंजन हज़ार्ड लाइट भी ऑन है, अगर कोई आगे इंजन में परेशानी आती है तो ये स्टार्ट करने के बाद भी चलता रहेगा। ट्रिप इसमें 2 ट्रिप मीटर दिए, एवरेज आपका दिया हुआ है, कितने किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड रही है आपकी, टाइम दिया हुआ है, डेट दी हुई है। ट्रिप 1 ट्रिप 2 है और अगर एक बार और मोड दबाएं तो ये ब्लूटूथ मोड है। ब्लूटूथ में इसमें हीरो राइड गाइड है, इसमें आपको प्रॉपर टर्न बाय टर्न नेविगेशन इस गाड़ी में मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है एक टूरर या एडवेंचर बाइक के लिए। सेकेंडली अगर देखें तो ये एक इको मोड है। तो ये क्या करता है एक्चुअली, इको मोड में कुछ नहीं है, इसमें एक चीज़ है कि इफ़ यू आर राइडिंग एक छोटे गियर पे और आप रेव ज़्यादा कर रहे हो तो ये बताएगा कि आप गियर ऊपर चढ़ा लो, और अगर आप एक बड़े गियर पे बहुत स्लो स्पीड में चल रहे हो तो ये आपको बता देगा कि इकोनॉमिकली आपको गियर डाउन कर लेना चाहिए। तो किस तरह से दिखता है इको मोड वो हम और देख लेते हैं। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम हाई रेव मार रहे हैं, अब हम आपको दिखाते हैं, ये हमने स्टार्ट करा और हमने हाई रेव किया तो ये बता रहा है, तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है कि यू आर रेविंग मोर देन यू शुड। अगर आपको इको मोड में रहना है तो उसमें कोई इंडिकेशन नहीं आएगा, बट वंस यू क्रॉस द RPM लिमिट तो वो दिखाने लगता है कि यू हैव क्रॉस्ड योर RPM लिमिट। तो इस तरह से इको मोड अभी हम जब गाड़ी चलाएंगे तब भी हम आपको इसको दिखाएंगे किस तरह से ये गाड़ी चलते में शो करता है कि गियर अप करना है कि गियर डाउन करना है। और इसके अलावा इसके जो हैंडल्स हैं, इसके आगे ये गार्ड्स दिए हुए हैं,
एज सच ये किसी फ़ायदे के नहीं है, लेकिन हाँ अभी क्योंकि विंटर्स चल रही हैं तो बहुत इसका फ़ायदा ये है कि आपके हाथों पे डायरेक्ट हवा नहीं पड़ रही है। क्योंकि मैं इस गाड़ी को पिछले 4-5 दिन से चला रहा हूँ तो मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील कर पा रहा हूँ कि एकदम डायरेक्ट हवा हाथों पे नहीं पड़ती। तो दिस इज़ द ओनली गुड थिंग दैट दिस प्रोवाइड्स। हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं तो ये दिखा दें। ये किल स्विच है और यही इंजन स्टार्ट के लिए भी है। अगर इसको आप ये 0 पे कर देते हैं, ऐसे करेंगे तो इंजन किल हो जाएगा, किल स्विच है ये। और अगर इसी से आप चाहेंगे तो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपर बीम लोअर बीम के लिए दिया हुआ है। टर्न इंडिकेटर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया है इसमें कि इस तरह से राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न और ये बंद करने का। हॉर्न इस गाड़ी के हिसाब से उतना अच्छा नहीं दिया है, काफ़ी स्कूटर टाइप का हॉर्न लगता है इसमें। लेकिन अगर हम आपको इस गाड़ी के साउंड सुनाएं कि किस तरह से साउंड कर रही है, ये इंजन इसका किस तरह से साउंड कर रहा है, तो एकदम शांति के साथ हम आपको इसको सुनाते हैं। इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। मतलब इवन इफ़ यू आर अबव 7000 RPM आपको वाइब्रेशंस ना तो हैंडल पे आ रहे हैं ना ही फुट पेग्स पे आ रहे हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट हीरो हैज़ अचीव्ड दिस टाइम। क्योंकि हमारे पास और भी गाड़ियां हैं, बहुत सी गाड़ियां हमने देखी हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ रिफाइनमेंट इसको चलाने से आ रहा है वो बहुत ही ऑसम है। 4V की वजह से जो रिफाइनमेंट इस गाड़ी में हमको मिल रहा है दैट इज़ फिनोमिनल। क्योंकि नॉर्मली हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, आप कोई सी भी गाड़ी ले लीजिए, अगर उस गाड़ी में ग्रंट है, जैसे कि मेरे पास डोमिनर 400 है, उस गाड़ी में एक प्रॉपर ग्रंट है, वो अच्छा लगता है गाड़ी चलाने के बाद। लेकिन आफ्टर 50 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स वो ग्रंट और वो वाइब्रेशंस जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करने लगते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टूरिंग बाइक के बारे में सोच रहे हैं तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है कि गाड़ी में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, एक आवाज़ पूरे टाइम आपके पास आ रही है, वो रिफाइनमेंट आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ ब्रेक्स ऑल ऑफ दैट शैकल्स, मतलब हर तरह से ये उस शैकल को ख़त्म कर देती है या उस चीज़ को ऊपर आपको ले जाके खड़ा कर देती है। क्योंकि आप कितना भी इसको रेव कर लीजिए, इवन एट 7000-8000 RPMs आपको वाइब्रेशंस ना तो हाथों में आएंगे, ना फुट पैक पे आएंगे, ना सीट पे फील होंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट अचीवमेंट दैट हीरो हैज़ डन टिल डेट। और ये इसके लिए मैं हेड्स अप एंड मतलब कमेंडेबल जॉब दे हैव डन हेयर। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं इस चीज़ से, क्योंकि मैं एक चला रहा हूँ इतने टाइम से गाड़ी और इस चीज़ को मैं फील नहीं कर पाता था कि मैं ये है नहीं हमारे पास। लेकिन एज सून एज आई गॉट दिस बाइक, रिफाइनमेंट इज़ द की टू एनी व्हीकल दैट यू हैव। अगर आपकी बाइक रिफाइंड है तो यू कैन डू अ टूरिंग ऑफ 200 किलोमीटर्स बहुत ईजिली, आपको थकान कम होगी। हम सीट क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम राइड क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इंजन के रिफाइनमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ये मैक्सिमम गाड़ियों को इंडिया के छोड़ देती है पीछे। 200 सीसी में इससे रिफाइंड इंजन आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि हीरो ने अचीव किया है एंड मतलब बहुत ही सही चीज़ है ये। इसके अगर आप एग्जॉस्ट की हाइट देखेंगे नॉर्मल गाड़ियों से काफ़ी ऊंची है। इम्पल्स से अगर कंपेयर करेंगे तो उतनी ऊंची नहीं है, लेकिन फिर भी दिस इज़ वेरी हाई। तो इसकी यूटिलिटी क्या है? ये एक एडवेंचर बाइक है। दिस इज़ नॉट बाउंड टू द नॉर्मल रोड्स। ये सिर्फ इसको रोड नहीं चाहिए चलने के लिए, इसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो कोई भी वाटरी जगह है, कोई लो स्टीप्स हैं, कोई नदी है जो कि बहुत ऊपर फील्ड नहीं है, तो इवन इन टेरेन ऑफ 2 फीट वाटर और मड आप 2 फीट तक इस गाड़ी पानी में डाल सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि इसका एग्जॉस्ट काफ़ी ऊपर है तो एग्जॉस्ट के थ्रू पानी इंजन में जाए इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसके टायर्स की, तो ये जो पीछे वाला टायर है इसका, दिस इज़ 120/80 और 18 इंच का टायर है, 18 इंच का। और वहीं अगर आगे का टायर इससे कंपेयर कराएं हम आपको तो ये 21 इंच का टायर है। इस 21 इंच की टायर से एक और फ़ायदा ये है कि इसके सस्पेंशन ट्रैवल जो है ये बहुत ज़्यादा है। अलॉन्ग विद द टायर ये हर एक पॉट होल को, हर एक स्पीड ब्रेकर को इतने इजीली डैम किया करता है, मतलब बहुत इजीली डैम कर लेता है। तो आपको वो फील ही नहीं होगा, ना तो सीट पे, ना तो हैंडल पे, ना तो आपके फुट पेग्स पे, कहीं पे भी कोई भी बम्प, कोई भी पॉट होल आपको फील ही नहीं होगा। दिस इज़ द बिगेस्ट यूटिलिटी ऑफ दिस टायर, 21 इंच का टायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेक्स। ब्रेक के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्रंट रोटोपेटल डिस्क दी हुई है जो कि RTR 160 ने लाना स्टार्ट की थी शायद।
फ्रंट सिंगल चैनल ABS है इसमें। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, क्योंकि इसमें सिर्फ आगे की तरफ सिंगल चैनल ABS दिया है, पीछे वाला टायर इज़ नॉट कनेक्टेड टू ABS। तो अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो आपको वो चांस मिलेगा जो कि एक एडवेंचर बाइक में होता है कि स्किड करने का या कहीं से निकालते वक्त पीछे इसमें ABS एंगेज नहीं हो रहा, सिर्फ आगे ABS एंगेज हो रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो कि एक एडवेंचर बाइक में होना चाहिए। ठीक है, डुअल चैनल ABS इज़ गुड फॉर द सिटी रोड्स, लेकिन आप नॉर्मली इसको सिटी रोड्स पे तो चलाओगे नहीं। इफ़ यू आर टेकिंग दिस बाइक, यू विल गो टू द टेरेन्स, यू विल गो टू द माउंटेन्स, यू विल गो टू एनीवेयर यू विल वांट। बट ये जो फुट पेग्स हैं आगे के, ये पीछे के हैं, पर जो आगे वाले हैं इवन दैट आर फोल्डेबल। तो कभी भी आप, क्योंकि एडवेंचर बाइक है, आप कहीं भी लेके जाओगे, थोड़ा बहुत भी अगर फॉल करती है तो सबसे ज़्यादा एक जो बड़ा खर्चा आता है वो ये आता है कि ये यूजुअली टूट जाते हैं। वहीं पे इसको फोल्डेबल दे दिया गया है, तो इसके टूटने के चांसेस नियर टू निल कर दिए गए हैं। और अगर हम इसकी बात करें, ये हम आपको निकाल के दिखाते हैं, तो ये काफ़ी ग्रिप टाइप का दिया हुआ है, इसमें अच्छे टीथ्स दिए हुए हैं। तो ये आपके जो मडी शूज़ होंगे, इवन उसको आराम से आपका पैर स्लिप नहीं होगा और ईज़िली आप इसको। वहीं अगर हम बात करें क्लच की, तो इट्स वेरी लाइट, बहुत ही ईजी है इस क्लच का मैन्यूवरिंग करना। और वहीं अगर हम इसकी एक और चीज़ बताएं, ये रेडिएटर है इसका, और ये एक बैश प्लेट दी हुई है, एल्युमिनियम है या मेटल है या अलॉय है, आई डोंट नो, बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये आपको बहुत तरह से आपके इंजन को प्रोटेक्ट कर लेगी। चेन हमें जो एज सच कंपनी सेट आई वो थोड़ी सी लूज़ लगी, नॉट दैट गुड, लेकिन ठीक है, उसको तो आप कभी भी कैसे भी टाइट करवा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा साड़ी गार्ड भी उन्होंने लगा के दिया है, बट आई डोंट थिंक सो इट विल बी ऑफ एनी यूज़, क्योंकि साड़ी वाला तो कोई वैसे भी नहीं बैठेगा इस गाड़ी पे। एंड अगर पीछे आए तो एक प्रोज में इसका एक ग्रैब रेल है, ग्रैब रेल में सामान रखने के लिए थोड़ी सी जगह ली है। आप एक कस्टम ग्रैब रेल भी ख़रीद के लगा सकते हैं इसमें, लेकिन ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आप एक बैग तो फिट कर ही लोगे ईजिली। और इंडिकेटर्स सब बल्ब वाले हैं, देयर इज़ नथिंग LED इन इट। हाँ, पर मेन लाइट आपको वो दी है। नॉर्मली इसमें छोटे छोटे 2 DRLs हैं, अगर आप देख सकते हैं, जो कि ऑन रहते हैं। बट अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो लाइट कैसी दिखती है वो आप देख लीजिए। अभी ये लो बीम पे है, और इसी को हम हाई बीम करके दिखाते हैं अगर आपको, तो ये नीचे के भी जल जाएगी। ये लो बीम, ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हाई बीम। तो ऐसी लाइटिंग है। पिछली एक्सपल्स से लाइटिंग काफ़ी बेटर है, ऐसा सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, और पिछली एक्सपल्स से ज़्यादा रिफाइंड भी है ये गाड़ी। तो किस तरह से रिफाइंड है और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है वो हम आपको अभी इस गाड़ी को चला के दिखाते हैं। तो लेट्स गो फॉर अ राइड। हमारी राइड क्वालिटी, आई डोंट नो हमारी ऑडियो की तरह से आपको मिल पा रही है कि नहीं। दिस इज हाउ इट कीप्स सिटिंग देयर। तो ऑफ रोड टाइप ऑफ जगह पे कैसे लेके जाएँ, तो ये देखिए आपको कोई टेरेन फील ही नहीं होगा। यू आर नॉट इवन गेटिंग इट टू द सीट, यू नो, सीट तक भी नहीं आ रहा है। थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हैं जैसे, लेकिन उस तरह से जैसे आपने नॉर्मल बाइक देखेंगे तो काफ़ी स्टीप है, और किस तरह से इसकी मतलब बहुत ही सही सस्पेंशन है। बाइक आपको कोई भी रस्ता, कोई भी फील नहीं होता है, इमेजिनेबल, क्योंकि आप जो नॉर्मल गाड़ियाँ चला रहे हैं उनमें ये फीचर है ही नहीं, तो आप उसको फील ही नहीं कर सकते कि यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस वन। कैसा भी टेरेन है, कैसा भी रोड है, कितने भी पॉटहोल्स हैं, यू डोंट केयर अबाउट दिस, पता है, यू जस्ट आर फ्लाइंग ओवर दोज। मतलब कोई सीन ही नहीं है ऐसा
कि आपको ऐसा लगे कि यार दिस विल स्टॉप मी, दिस विल मेक माई स्पीड गो स्लो, मुझे यहाँ से थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। नो, इट जस्ट ग्लाइड। सी, आई डोंट नो कैमरा कितने अच्छे से आपको शो कर पा रहा है कि, बट व्हाट आई वांट टू डू, आई एम टेलिंग यू, दिस इज समथिंग। अगर डोमिनर पे करें या स्लाइम पे करें या कोई भी छोटी गाड़ी पे करें तो यू फील इट टिल योर स्पाइन। एवरी पॉट होल, एवरी स्पीड ब्रेकर, you'll feel it in your spine. But if you are doing this on this bike, it's different. See, ये देखना, पूरा टफ टेरेन, कैसे भी गाड़ी को हम डाल रहे हैं, बहुत माइन्यूट से वाइब्रेशंस टाइप आते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ रिफाइनमेंट दिस गाड़ी, दिस बाइक इज गिविंग अस, इट्स एक्सेप्शनल। अब जबकि गाड़ी चला ली है और सब कुछ हमने दिखा दिया इस गाड़ी के बारे में, तो क्या हैं इसके प्लस पॉइंट्स और क्या हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा फाइनली इस वीडियो ख़त्म करने से पहले। तो एक जो नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है वो है ये इसका जो विंडशील्ड है, ये रादर देन प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द विंड, ये उल्टा विंड ब्लास्ट आपके मुंह पे लेके आ जाता है। ये जिस तरह से इस पे से एयर जाती है तो वो एकदम आपके फेस पे ही आती है। इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग ए हेलमेट इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। और अगर हम बात करें इसकी फिनिश क्वालिटी के बारे में तो दिस इज़ मेटल, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और ये जो हैं ये सब चीज़ें प्लास्टिक फिनिश हैं, लेकिन दिस क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप देखें तो इवन दिस इज़ प्लास्टिक, कुछ भी एज सच आपको बहुत मेटल का नहीं मिलेगा इसमें। ये भी प्लास्टिक है, इवन दिस इज़ प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी जो यूज़ करी है दैट इज़ वेरी वेल एंड वेरी गुड। ये भी प्लास्टिक ही है, ये भी प्लास्टिक, सब प्लास्टिक है। इवन ये जो आपके ग्रैब रेल्स हैं ये थोड़े अच्छे मटेरियल के दिए हुए हैं। इवन दिस इज़ प्लास्टिक। इसका जो कवर है, अपना एग्जॉस्ट का जो कवर है, इवन दैट इज़ प्लास्टिक यहाँ पे। दिस इज़ मेटल ऑल्दो, लेकिन द क्वालिटी ओवरऑल यूज्ड इन दिस बाइक इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई है। अगर हम आपको दिखाएं, सीट के नीचे भी थोड़ा सा स्टोरेज दिया गया है इस गाड़ी में, तो वो यहाँ से चाबी लगाएंगे, की इंसर्ट करने के बाद उसको ओपन करेंगे तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी हुई है, थोड़ा सा सामान आप रख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर चार्जिंग के लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे से USB चार्जर है ये, अगर इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपना मोबाइल फिट करके और बढ़िया गाड़ी को मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं वाइल यू आर ड्राइविंग। और बाकी यहाँ से ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेगा फ़ोन आपका, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते ही रहेंगे GPS के कहाँ जाना है। और इस तरह से इसको वापस लॉक कर दिया है। तो ये थी हमारी एक्सपल्स 200 जो कि हमने नई अभी परचेज़ करी है और इस तरह से ये दिखती है। एंड अब आपको पता है कि इस गाड़ी को लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, और अगर लेना है तो क्यों लेना है, क्या है इसके प्रोज और क्या है इसके कॉन्स, वो सब मैंने आपको बता दिए। Until next time, thank you. Do subscribe to the channel for regular updates and even like the video. Goodbye.